जैसा कि आप लोग अब तक पता चल चुका होगा कि कल आप लोग का शाम को आईसीएसई और एसई बोर्ड ने अपनी जो रिवाइज डेट शीट है नोटिस के साथ जारी कर दी है। ठीक है, 2-3 दिन पहले आप लोगों को एकदम से शाम को वीडियो मिला था कि आईसीएसई बोर्ड ने अपने जो ऑनलाइन बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो ऑनलाइन ना हो करके अब उनको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जब से ये नोटिस आया तब से बच्चों के दिमाग में ये आने लगा कि सर जो लोग पेपर होंगे वो ऑनलाइन बोर्ड में होते रहेंगे या ऑफलाइन बोर्ड में होंगे, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने प्लान किया है अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो जब आईसीएसई बोर्ड ने इस बारे में जानकारी दी आप लोग को, उसके बाद से रेगुलर मीटिंग्स होती रही, ये क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड ने हमेशा से कहा है और उसका मोटो हमेशा से रहा है कि आईसीएसई बोर्ड एक स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड होता है। वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है वो स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए बनाता है, स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाता है। ठीक है, तो वैसे ही इस बार भी किया गया है कि इस बार आईसीएसई और आईएससी बोर्ड 2021 के जो टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाले एमसीक्यू फॉर्मेट में वो सभी ऑफलाइन मोड में होंगे और स्टूडेंट्स के रेस्पेक्टिव स्कूल्स के अंडर होंगे, जैसा कि हमेशा से बोर्ड एग्जामिनेशन होते हुए हैं। आप स्कूल में जाते थे, पेपर देते थे, वैसे ही होंगे। फ़र्क क्या आया है, पहले आप सब्जेक्टिव पेपर देते थे, इस बार लेकिन आप जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे, एमसीक्यू लेवल में देने वाले हैं। ठीक है, तो अब वो आपका सर्किल इन करके पेपर देने वाले हैं या टिक करने वाले हैं, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को बुकलेट मिलेगी, जैसे नॉर्मली एग्जामिनेशन में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बुकलेट आप लोग को मिल जाएगी। बुकलेट मिलने के बाद 10 मिनट आप लोग को समय मिलेगा, उसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आप लोगों को उसको करने का मौका मिलेगा। ये तो बात हो गई कि ऑफलाइन मोड बदला गया। अब जो आपको याद होगी कि एक जो नोटिस आया था 2-3 दिन पहले शाम को कि अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जा रहा है, तो इस अनअवॉइडेबल रीजंस बियॉन्ड अवर कंट्रोल से बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ गए थे कि इनका क्या मतलब है, ऐसे क्या रीजंस है जो बोर्ड अवॉइड नहीं कर सकता है। तो कई सारे रीजंस आ रहे थे, जिनमें से 3 रीजंस जो थे बोर्ड ने बताए हैं कि इन्हीं 3 रीजंस की वजह से बोर्ड को ये कठिन स्टेप लेना पड़ा है। पहला जो आपका जो मेन वजह है वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस। बहुत से ऐसे घर हैं अभी भी जिनके घर में सिर्फ एक ही एंड्रॉयड मोबाइल होता है, और वो भी जो फैमिली के हेड होते हैं मेन जो अपनी सुबह जॉब पे चले जाते हैं। अब उनकी जॉब पे चलने के बाद जब घर में कोई एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं मौजूद रहेगा तो बच्चे पेपर देंगे कैसे। हर किसी के पास लैपटॉप भी नहीं है, टैब भी नहीं है। ठीक है, तो उन सब में दिक्कत आने वाली थी। ठीक है, तो उनकी अवेलेबिलिटी डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी भी सही से नहीं हो पा रही थी। ठीक है, अब मान लीजिए चलिए ठीक है कि अगल बगल 2 लोग दोस्तों घर हैं, एक घर में 2 मोबाइल हैं, ठीक है, आपने दे दिया। अब लेकिन मान लीजिए कि बीच में दूसरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया, अब तो भैया वो फ़ोन से बात करना ज़रूरी है, तो अब आप उसको फ़ोन देने जाइए या अपना पेपर देने बैठिए। तो इसलिए डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, स्कार्सिटी हो गई थी डिवाइसेस की, जिसकी वजह से उनको ऑनलाइन से ऑफलाइन में बदलना पड़ा। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी इरेगुलर पावर सप्लाई की। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आजकल उत्तराखंड में चल ही रहा है कि बाढ़ का सिस्टम चल रहा है कि लाइट चली जाती है, और भी रीजन्स में ऑल ओवर इंडिया में आप देखते हैं कभी लाइट चली गई, कब आई कब गई, कुछ पता नहीं रहता है। तो लाइट का सिस्टम ठीक रहता है, लेकिन कब लाइट चली जाए कुछ पता नहीं रहता। और लाइट जैसे ही जाती है आपको ये पता होगा कि जो वाईफाई होता है नॉर्मली या नेट होता है, 1 आध सेकंड के लिए उसमें थोड़ा सा एक गिरावट आती है, तो वो 1 सेकंड ही काफ़ी है आपकी एग्जामिनेशन की बैंड में जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर 1 सेकंड के लिए भी वाईफाई आपका बंद पड़ा तो जिस ऐप पे या वेबसाइट पे पेपर दे रहे हैं वो नॉर्मली बंद पड़ जाएगी, तो नहीं उसको कन्फर्म नहीं होना है। और क्योंकि ये लाइव वेबसाइट है, लाइव ऐप है, तो ये रिफ़्रेश भी नहीं हो सकता है। अगर आपने रिफ़्रेश करने की गलती की, अपने आप साइट बंद ही हो जाएगी, दोबारा खुलेगी ही नहीं। ठीक है, ये तो दूसरी वजह थी कि इरेगुलर पावर सप्लाई। तो तीसरी वजह में आने वाली थी वो थी नेटवर्क और बैंडविड्थ प्रॉब्लम, यानी नेट की प्रॉब्लम्स आने वाली थी कि जो आपका नेट आने वाला है वो चाहे वाईफाई फॉर्मेट में हो या आप लोग का जो नॉर्मली सिम का नेट होता है वो आपको हो, इन सब में दिक्कत है। वाईफाई की प्रॉब्लम्स में ये आ रही थी कि जैसे मान लीजिए आपको 10 MB/s या 100 MB/s का आपको बैंडविड्थ मिल रही है, ठीक है, लेकिन चलते चलते बीच में वो रुक जाता है। तो रुकते रुकते बीच में क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तो रुकते रुकते प्रॉब्लम्स क्यों हो जाएगी बीच में कि जैसे अगर रुका, एक तो जैसे मान लीजिए आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, उस अटैम्प्ट करते करते बीच में नेट रुक गया, अब आप उसको जब उस पर क्लिक करेंगे गोले पे जो रहेगा, अब वो आगे सेव एंड नेक्स्ट होगा ही नहीं। ठीक है, अब क्योंकि वो आगे सेव एंड नेक्स्ट होगा ही नहीं तो वो प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है,
दूसरा ये था कि अब बार बार मान लीजिए अगर वो हैंग हो, क्योंकि कई बार होता नहीं कि एक साथ अगर बच्चे उसमें लॉगिन करने के लिए आ जाएँ, अक्सर आप देखते हो कि ज़्यादा लॉगिन होने की वजह से एक साथ साइट क्रैश कर देंगे, सेम चीज़। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो नेटवर्क की वजह से आने वाली थी, ठीक है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देख कर के ही बोर्ड ने एक रिवाइज टाइम टेबल जारी किया है, डेट्स में तब्दीली की है। अब क्लास 12 ISC बोर्ड एग्जामिनेशंस 22 नवंबर 2021 से शुरू होकर के 20 दिसंबर 2021 तक चलेंगे, और ICSE क्लास 10 के 29 नवंबर 2021 से शुरू होकर के 16 दिसंबर 2021 तक की, ठीक है। ये मेल आप जो ICSE बोर्ड ने भेजा है स्कूल्स के हेड्स को भेज दिया कि वो अपने टीचर्स को, गार्जियंस को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बता दें, जिससे कि वो आसानी से अपनी तैयारी जो अभी कर रहे हैं वो करते रहें, ठीक है। और जो डिटेल गाइडलाइंस होने वाली एग्जामिनेशंस की वो समय पे स्कूल के हेड्स को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसको कि वो आगे अपने स्टूडेंट्स को फॉर्मेट करते हैं। साइन जेरिया राठौर, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी CISE बोर्ड, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो ये तो बात थी उस नोटिस की, उस सर्कुलर की जो बोर्ड ने जारी किया है। अब बात आती है एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल ओरिजिनल स्कीम जो थी टाइम टेबल की, उसमें कोई फ़र्क नहीं किया गया, सिर्फ डेट्स में फ़र्क हुआ है कि 10 से 12 दिन की डेट्स किया गया है। जैसे कि हाई स्कूल में पहले था कि इंग्लिश पेपर 1 से पेपर शुरू होगा और ख़त्म होने वाला था EVS में, और 12th का पेपर इंग्लिश पेपर 2 से शुरू हो रहा था और ख़त्म हो रहा था अकाउंट्स पे, ठीक है। ऐसे ही इस बार भी होने वाला है, ठीक है। हाई स्कूल के पेपर जो होंगे वो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक की होंगे, अदर देन 3-4 सब्जेक्ट, हिंदी, मैथ, टेक्निकल ड्राइंग एप्लीकेशन, मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेजेस, इन 4 चीज़ों को छोड़ करके सभी पेपर 1 घंटे के होंगे, और इन चारों के पेपर 1.5 घंटे के होने वाले हैं, ठीक है। पेपर 11 बजे से आप लोग का शुरू हो जाएगा, 10:50 PM पेपर शुरू से 10 मिनट पहले आप लोग को बुकलेट मिल जाएगी, 10 मिनट का समय मिलेगा, बुकलेट को पढ़िएगा, कोई डाउट्स होगी पूछ लीजिएगा, वरना 11 बजे से आप लोग अपनी OMR शीट या जो भी चीज़ मिलेगी डिटेल बात पता चल जाएगी, उसको करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। यही सेम चीज़ 12th में होने वाली है। 12th के पेपर 2 बजे से शुरू होंगे। हाँ, एक फ़र्क है 12th में कि जैसे 10th में सिर्फ 4 पेपर 1.5 घंटे के होने वाले, तो बाकी सब 1 घंटे के। 12th में सभी पेपर 1.5 घंटे के होंगे, 2 से 3.5, ये नहीं देखा। और हाँ, एक और चीज़ है कि 12th में, हाई स्कूल में तो कुछ थ्योरी प्रैक्टिकल की बात नहीं बताई गई, लेकिन क्लास 12th में प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि आप जब स्कीम आप नोट करेंगे जो आप लोग मैं प्रोवाइड कर दूंगा अभी, उन स्कीम्स में साफ साफ लिखा हुआ है थ्योरी कई जगह, कई पेपर्स के ब्रैकेट्स में थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कन्फ्यूजन हो रही थी कि साइंस पेपर 1 क्या है, साइंस पेपर 2 क्या है, साइंस पेपर 3 क्या है, HCG पेपर 1 क्या है, HCG पेपर 2 क्या है। तो मैं बता दूँ, HCG पेपर 1 मतलब होता है हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी पेपर 1। तो हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी को कंबाइन किया जाता है जब एग्जामिनेशन में, जब रिजल्ट बनता है उसका HCG पेपर 1 बनता है। तो HCG पेपर 1 मतलब होता है हिस्ट्री सिविक्स, और HCG पेपर 2 मतलब होता है जोग्राफी। साइंस पेपर 1 मतलब होता है फिजिक्स, साइंस पेपर 2 मतलब होता है केमिस्ट्री, और साइंस पेपर 3 मतलब होता है बायोलॉजी, ठीक है। तो थ्योरी प्रैक्टिकल का है। अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से पहले हो नहीं है, जाहिर सी बात एग्जामिनेशन के बाद तो होंगे नहीं, कोई ग्रेजुएशन तो है नहीं कि आप एग्जामिनेशन के बीच में एग्जामिनेशन के बाद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो उनकी डिटेल्स जब भी आएगी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था रिवाइज टाइम टेबल, अभी आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, जिससे आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अटैच नोटिस के साथ है वो 2 पेज का, ठीक है, PDF फॉर्मेट में है, जाके उसको देखिए। और तो आज का वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके मत भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर करके और क्लिक कर दिएगा, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँचे। बाय।